देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान नृसिंह की स्थापना और राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा उनका स्तवन। नारद जी ने कहा, राजन चलो, अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चलें। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नृसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्धान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नृसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नृसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूं। इस समय आपके परम सुंदर नृसिंह भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो। यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नृसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यूं कहकर देवशिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, तथापि देवशिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदनंतर 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद्य तथा हाथियों के घंटा के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नृसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेजः पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नृसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नृसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नृसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नृसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तवन किया। भगवान, आप एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। व्योम के शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नृसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। प्रभो, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं, न दूर हैं न समीप हैं, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। आप ज्ञेय के भी ज्ञेय हैं, ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य हैं, माया से अतीत हैं। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले
तथा सबके पालक और संहारक हैं। विश्व साक्षिन आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूहाकार और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। स्वामिन, आप मुझे अपने चरणार विंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नृसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले, लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नृसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोक जिनके उदर में स्थित हैं, उन नृसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हों, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नृसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नृसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नृसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नृसिंह देव की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नृसिंह को नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नृसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नृसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नृसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है। जो भगवान नृसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इंद्रद्युम्न के द्वारा सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। मुनियों ने पूछा, महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नृसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? जैमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुख पूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थीं। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथायोग्य आसन दिया। जब सब लोग यथायोग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और विष्टर अर्थात आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, देवेश्वर, मैं अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसीलिए मेरा सारा प्रयत्न है।
राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्रादि देवताओं ने कहा, इंद्रद्युम्न, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। तदनंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्याह वाचन और आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आहवनीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा तब तक सब मनुष्यों के लिए वहां 6 प्रकार के अन्न पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वहां सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहां किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई विमुख नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञानुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अज्ञा ध्यान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही महायज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहां सप्तर्षि याज्ञवल्क्य के आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य, सूक्त तथा गुह्य उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहां सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेघ यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सुत्या अर्थात सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सदृश गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थीं। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर
राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रद्युम्न बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है, जगदात्मन आपको नमस्कार है, कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणामयी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप अग्नि स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। दीन बंधो, आपको नमस्कार है। प्रभो, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर के पार हो गया। रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यूं स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहां पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कह दी। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया है। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। आकाशवाणी, भगवान की काष्ठमयी प्रतिमा का निर्माण, संस्कार तथा स्तवन। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतर राजा के अश्वमेघ यज्ञ में सुत्या अर्थात सोमरस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है, उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय समीप आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है। भक्त वत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए, ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शौक था, उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। ये लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पूछा, मुने, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन,
भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश न करे और न कभी देखने की इच्छा करे, क्योंकि वहां काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई। राजन, इन 4 प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हों। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ग की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थिति कराने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था, वह विश्वावसु नाम वाला शबर अर्थात भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह का लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सब ने रक्त सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंभे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित हो तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ का स्तवन किया। दया सागर मुरारे, कहां तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणार विंद और कहां मल, मूत्र, रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर। ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूं। भला आपको कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभो,
यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते। मुरारे, क्या आपके चरणार विंदों से दूर रहने का यही फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, यह सब कुछ आपके तत्वज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले प्रभो, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणार विंदों से कभी अलग न हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं। जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं, वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहां तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहां अनंत अनादि एक एवं आनंद प्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वेद्य अव्यय विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूं। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो। सनक, सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तदनंतर अन्यान्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, श्रोत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा का और सुदर्शन संबंधिनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत विग्रहों का स्तवन और उनकी स्थापना। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतर राजा इंद्रद्युम्न ने
शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर सुवर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की सी श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा से दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रासाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था, वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणार विंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भूपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्रह्मण्य देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भरूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर जो अन्य देवता वहां आए थे, वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परब्रह्म और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा है। यह परम पुरुष श्रीहरि सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इसका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम में विराजमान है। भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञ में पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हैं। आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न हैं। वैश्यों का जन्म आपके उर से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जिह्वा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई हैं। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 परिधियां अर्थात मेखलाएं तथा 21 समिधाएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। परमेश्वर, भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञांश, यज्ञेश तथा परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्म से परे और शब्द ब्रह्म रूप ही हैं। जगन्नाथ, आप ही विश्वराट, स्वराट, सम्राट और विराट हैं। जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं।
आपने ही ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष्य, होता, हवन और उसके फलदाता हैं। प्रभो, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। ऋषिकेश, मुक्ति देने वाला भी आपके सिवा दूसरा कौन है? आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों रूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्रों कोटि युगों को धारण करने वाले और सहस्त्रों नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभो, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप हैं। प्रभो, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। जगन्नाथ, विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। कमलाकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है? अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। सर्व तेजोनिधे, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रद्युम्न के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नृसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नृसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रासाद का निर्माण हुआ था, गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदनंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्मर्षियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों, उन सब को क्रम से बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्मर्षियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथायोग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रासाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालिक पूजनोपयोगी वस्तु, हविष्य, समिधा, कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर
गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सब वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रद्युम्न ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ठ रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रासाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो आया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश जी को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की, प्रभो, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूं। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। महत तत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। विश्वात्मन, यह संसार आप में ही अध्यस्त है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम होता है। वह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सर्प वहीं लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्स्वरूप होने के कारण अनिर्वचनीय ही है। प्रभो, आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहजानंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान हैं। साथ ही आप स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। त्रिगुणात्मन, आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य मैं सृष्टि कर्म में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपको बार बार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं।
आपको नमस्कार है। देव देव आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु हैं, शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है, भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं, आपको बार बार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभो, आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप पर हैं, पर रूप हैं तथा परपार हैं, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता उसके पार स्वरूप आप ही हैं, आप ही ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप तथा पर हेतु हैं, आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुख का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणारविंदों की अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप हरने के लिए एकमात्र चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप कल्याणमय ज्ञान धन स्वरूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं, आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी स्तवन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है। पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास हैं। मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणार विंदों की शरण लेते हैं उनकी पाप राशि को आप विदीर्ण कर डालते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत हैं। अनादि, महामूल, अज्ञानानंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेदत्रयी आपका स्वरूप है। 3 प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण हैं वे बलराम हैं, जो बलराम हैं वे ही श्री कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जगन्मय, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले, जगदम्ब देवी तुम्हारी जय हो। परमेश्वरी तुम ही सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसकी इस प्रकार स्तुति की, हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है।
जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। तदनंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज का वरण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रह को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे। जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभो, आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव, आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। जय हो। करुणा सागर, आपकी जय हो। दीनोद्धार परायण, आपकी जय हो। अच्युत, अनंत, ईशान, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। प्रभो, आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामरग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चमर डुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासनों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्टुभ मंत्र राज का 1 सहस्त्र जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार
और पुष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है।